छोटे कदम बड़े सपने। कई बार काम की अधिकता या दबाव की वजह से हमें काम को टालने या विलंब से करने की आदत पड़ जाती है। जब हमारा नतीजा बिल्कुल साफ हो तो हम लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए नई तकनीकें बना सकते हैं। हम सबके पास वो शक्ति है कि जो हम चाहें उसे पा लें, अपने सपनों को साकार कर लें। सफलता पाने के लिए 4 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। सपने, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता, स्पष्टता व दृढ़ विश्वास। अपने मूल्यों पर दृढ़ रहें। यह आपकी ज़रूरत के अनुसार होने चाहिए। एक बार यह स्पष्ट हो जाए तो आप इससे अपनी आशाएं व अपेक्षाएं सिद्ध कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में पहले मानसिक चित्रण किया जाता है, फिर उसे पाने के लिए परिश्रम किया जाता है। ज़्यादा अवास्तविक लक्ष्य न बनाएं। यह आपके जीवन की बाकी योजनाओं के अनुरूप होना चाहिए। आपको अपने बनाए लक्ष्यों के लिए जवाबदेह होना होगा। यदि आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको अपनी असफलता के कारणों का विश्लेषण करना होगा। अक्सर हम भारी काम को पहले करने से बचते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए काम को करने योग्य छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। आपको पूरी तरह से अपने काम का मूल्यांकन करना आना चाहिए। एक समय सीमा बांध लें और उस पर टिके रहें। पूरी तरह से स्पष्ट हो कि आपने कौन सा काम कब शुरू करना है और कब ख़त्म करना है। यदि यह कोई सामूहिक परियोजना है तो सबके साथ इस बारे में चर्चा करें। काम की डेडलाइन बनाएं, पता लगाने के लिए कि क्या सबको अपने हिस्से का काम समझ आ गया है। यदि सबको लिखित में दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। समय समय पर काम की जांच करते रहें और पता लगाते रहें कि क्या वह दी गई डेडलाइन में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रगति कर सकते हैं और काम के बीच में किसी सुधार की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। इस तरह काम का बोझ भी बढ़ जाएगा और टीम के योग्य सदस्य मिलकर अपने अपने हिस्से के काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे। सामान्यतः आपकी परियोजनाएं आपके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। तारीख से जुड़ी योजनाएं कहीं नोट कर लें। इनके अलावा मेरा सेक्रेटरी इन्हें कैलेंडर में भी मार्क कर देता है। आपको यह लिखा हुआ नोट किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से आप इसे आसानी से देख सकें। मेरी खास मुलाकातों वाले दिन कैलेंडर में लाल रंग से रंगे होते हैं। मैं अपने दिन की शुरुआत की सूची देखकर करता हूं ताकि मैं कुछ भी ना भूलूं। एक पुरानी कहावत भी तो है, लोग फेल होने की योजना नहीं बनाते, वे योजना बनाने में फेल हो जाते हैं। सफलता व उपलब्धि पाने के लिए नियोजन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको इसे हकीकत में बदलने के लिए हुनर सीखना चाहिए। जो भी वादा करे उसे निभाए, स्वयं पर तथा टीम पर समय व धन लगाएं। एक ऐसा रोल मॉडल बनने की कोशिश करें जो हमेशा व्यवस्थित रहता है, सही स्थान पर सभी वस्तुएं रखकर और समय का नियोजन करके ही आपकी टीम अच्छी तरीके से काम कर सकती है। केवल खास मुद्दों को प्राथमिकता दें व उन पर केंद्रित रहें। अच्छा स्वास्थ्य ही उपलब्धि पाने का आधार है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। यदि मेरी तबीयत ठीक हो तो मैं चाहे कहीं भी रहूं, व्यायाम के नियम को नहीं तोड़ता। इसके बिना मुझे अपना दिन अधूरा सा लगता है। आपको अपने काम, लोगों व परिवार से जुड़े प्राथमिकताओं का ध्यान रखना चाहिए। व्यवस्थित रहने व बेहतर तरीके से काम करने के लिए कौन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग करें। यही सिद्धांत आपकी किसी भी परियोजना या व्यक्ति पर भी लागू होता है। यदि आप हमेशा दूसरों के दबाव में आकर उनके उनके लिए काम के लिए हामी भरते रहते हैं और काम के बोझ तले दबते जा रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से न कहने की कला सीखनी होगी। कई बार हम लोग नहीं कर पाते और अपने ही शत्रु बन जाते हैं। दरअसल बचपन में हमें सिखाया जाता है कि किसी को भी किसी काम के लिए नहीं कहना चाहिए, वरना हम स्वार्थी और गैर जिम्मेदार कहलाएंगे। हमें सिखाया जाता है कि यदि हम दूसरों की मांगों पर
खरे उतरे तभी हम अच्छे बच्चे कहला सकते हैं। जो हमने बचपन में सीखा जरूरी नहीं कि वही नियम सारे जीवन में लागू हो। हमेशा दूसरों के कामों को हामी भर के आप ढेर सा मानसिक व शारीरिक तनाव बटोर लेते हैं और कई बार तो अपनी प्राथमिकताओं को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। एक वयस्क होने के नाते हमें बाहरी दबावों और अपनी प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। इस आधुनिक समय की मांग बहुत भयंकर है। सफल होने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि आप अपना समय कैसे बिताएंगे। मेरे सहकर्मी की पत्नी ज्योति सदा पड़ोसियों के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। उनके बीमारों के पास रात को अस्पताल में रुकना, उनके लिए खाना बनाना व उनके मेहमानों की देखभाल करना आदि। यहाँ तक कि वह अपने परिवार को भी उपेक्षित कर देती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी ताकि सबके बीच लोकप्रिय हो सके। जब उसके बेटे के अंक कम आए तो उसे बहुत अफसोस हुआ। जब वह स्वयं बीमार पड़ी तो 2-3 औपचारिक फ़ोन के अलावा कोई उससे मिलने तक नहीं आया। मैं उनके घर गया तो उसने कहा कि सबके कामों के लिए हामी भरने के बावजूद वह स्वयं तनाव में क्यों घिर गई। मैंने उसे बताया कि एक वयस्क महिला होने के नाते पहले उसे अपने घर व परिवार पर ध्यान देना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि बचे हुए समय में वह दूसरों के लिए क्या कर सकती है। उसने मुझसे पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने उसे बताया कि यदि कोई काम उसकी प्राथमिकताओं के आड़े आता है तो उसे उसी समय न कह देना चाहिए। उसने कहा कि वह स्पष्ट शब्दों में न कैसे कह सकती है। मैंने उसे बताया कि मुझे दूसरों से पहले अपने जीवन के बारे में सोचना है। लोग मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं और किन बातों पर मुझे शाबाशी देते हैं, मुझे इनकी परवाह नहीं है। मैं इतना बच्चा नहीं रहा कि लोग मुझ पर अपने अनावश्यक काम लादते रहें और मैं उन्हें भी ना कह सकूं। मैंने कहा कि मुझे भी हर व्यक्ति की तरह न करने का पूरा अधिकार है। यदि वह हाँ मेरी प्राथमिकताओं व काम के आड़े आ रही है तो मैं उसे न कह सकता हूँ। मैंने हर किसी को प्रसन्न रखने की जिम्मेवारी नहीं ले रखी, यद्यपि मैं दूसरों की यथासंभव सहायता करता रहता हूँ। मैं आपको स्वार्थी बनने का सुझाव नहीं दे रहा, लेकिन यह कह रहा हूँ कि हम सबका एक निजी जीवन है जिसे हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। हम सबको अपने जीवन की योजना बनाने और अपने समय को अपने तरीके से बिताने का पूरा हक है। इसलिए अगर अगली बार जब कभी आप ऐसे हालात से घिरे जाएं और आप पर दूसरों की मांगें पूरा करने का दबाव डाला जाए तो आपको याद रखना होगा कि आप कोई पायदान नहीं है। आपके भी अपने लक्ष्य हैं, इन्हें पूरा करने की प्राथमिकता आपके लिए सबसे बड़ी है। न कहते समय शर्मिंदा न हो। कभी कभी न कहने से आपकी नौकरी, सम्मान या मित्रता पर कोई आँच नहीं आता। न शब्द बताता है कि आप जानते हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं और लोग किस सीमा तक आपको सम्मान देते हैं।